भीषण आग की ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां एक कॉम्प्लेक्स में चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। सड़क किनारे बनी दुकानों से आग की लपटें उठने लगीं, आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। यह हादसा राजधानी के मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में हुआ। इसकी जद में करीब आधा दर्जन दुकानें आ गईं। हादसे के शुरुआती कुछ वक्त तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंच सकी। इसके चलते लपटें और तेजी से फैलती चली गईं। आग की जद में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी आ गया। आसपास खड़ी कुछ गाड़ियां भी जलकर खाक हो गईं। आग किन कारणों से लगी इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आग के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कॉम्प्लेक्स में फायर नॉर्म्स और सेफ्टी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी? जब कभी हादसे होते हैं तो लोग सबसे पहले अपनी जान की परवाह करते हैं। इसी जद्दोजहद में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। आपदा में फंसे लोग जान गंवा बैठते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हादसों से बहादुरी की तस्वीरें भी सामने आती हैं, जो हौसले देती हैं लड़ने की। रायपुर के मोतीबाग कॉम्प्लेक्स में आग लगने का हादसा भी कुछ ऐसा ही था और ऐसी ही बहादुरी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक 22 साल की युवती नाम पूर्णिमा सुबह के वक्त दफ्तर आती है, लेकिन यहां वो देखती है कि बिल्डिंग में आग लगी है। दुकान से धुआं निकल रहा है। लोग आग बुझाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। इसके बाद उसने हौसले से काम लिया। उसने अपने ऑफिस का शटर उठाया तो सामने आग की लपटें थी। बेहद सावधानी पूर्वक पूर्णिमा ने दुकान के मेन स्विच को ऑफ किया, जिससे और बड़ा हादसा होने से टल सका। फिर किसी तरह युवती ने अपनी जान बचाई और वो वहां से भागी। उसने एक बड़े हादसे पर कंट्रोल तो किया, लेकिन इस हादसे में उसकी स्कूटी जलकर खाक हो गई। सीहोर में बोरवेल में फंसी सृष्टि को बचाया नहीं जा सका। तमाम कोशिशें हुई, लेकिन सब नाकाम। अकेली सृष्टि नहीं थी जिसने बोरवेल हादसे में अपनी जान गंवाई। इससे पहले भी कई जानें जा चुकी है। सृष्टि की मौत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि सृष्टि को बचाने के पूरे प्रयास किए गए थे, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन सीएम ने सख्त लहजे में ये बात कही है कि ऐसे लोग जो बोरवेल खुला छोड़ देते हैं और लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में हुए स्कूल मामले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। दमोह स्कूल के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है और उस पर जांच जारी है। भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने शबिस्ता के पति और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जकी पर भी हमला बोला। इस हमले में दोनों घायल हो गए। दोनों को लहूलुहान हालत में शहर के चिरायू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल श्यामला हिल्स इलाके में शबिस्ता का मकान है। इसके पास ही श्यामला हिल्स थाने के एक एसआई के बेटे यासिर ने मकान खरीदा है। इसके सामने ही सड़क पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया। यहीं पर शबिस्ता की कार खड़ी होती है। मामले में शबिस्ता ने गुरुवार को थाने में शिकायत की थी। बोर्ड हटाने के बाद रात में कार पार्किंग की गई। इससे गुस्साए यासिर ने शबिस्ता और उनके पति आसिफ जकी पर बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। उनके समर्थकों ने हमले का विरोध जताया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि 3 बार की पार्षद शबिस्ता वकील भी हैं। उन्होंने एक ही वार्ड से जीत की हैट्रिक भी लगाई है। शहर का चौराहा, शाम का वक्त, लोगों की भीड़, पुलिस की गाड़ी में जलती लाल नीली रोशनी और दोनों हाथों से लाठी से वार करते ही ये पुलिस वाले। तस्वीरें भोपाल की हैं और वीडियो में जिस शख्स की पुलिसकर्मी पिटाई कर रहे हैं, दरअसल वो चाकू से हमले का आरोपी है। शहर के तलैया थाना इलाके में मोती मस्जिद के निर्माणाधीन बिल्डिंग के गार्ड पर बदमाश ने हमला कर दिया। दरअसल वहां बदमाश चोरी की नीयत से घुसा था। इसे गार्ड ने देखा और रोका तो उसने छुरी से हमला कर गार्ड को लहूलुहान कर दिया। इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
फिर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बदमाश को पकड़ भी लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। बावजूद जो नहीं मानते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, वैसे लोगों से सरकार सख्ती से निपट रही है। जबलपुर में प्रशासन ने सटोरियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है। सटोरियों के अवैध 2 मंजिला मकान पर कार्रवाई की गई। मिली जानकारी के मुताबिक सटोरिये ने 2 करोड़ रुपए की काली कमाई से मकान बनवाया था। आरोपी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी 2022 से लगातार सट्टा की दुनिया में सक्रिय है। हनुमानताल में पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर ये कार्रवाई की है। भीषण गर्मी से तप रहे मध्य प्रदेश में अब राहत की हवा चली है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, इंदौर, सागर संभाग के जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जबकि दमोह जिला सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। आगर मालवा सहित शाजापुर में भी मौसम का मिजाज देर रात अचानक बदल गया और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बारिश और आंधी शुरू होते ही कुछ देर के लिए शहर की बिजली गुल हो गई। हालांकि जल्द ही विद्युत आपूर्ति बहाल हो गई। तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ बारिश काफी देर तक चलती रही और मौसम में ठंडक छा गई। इधर मौसम विभाग ने श्योपुर कला, धार, रायसेन, बैतूल, भिंड, राजगढ़, खंडवा, विदिशा, सागर, अशोकनगर, बुरहानपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, डिंडौरी, दमोह जिले में बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। ट्रेन से सफर करते वक्त बेहद होशियार रहें। सुरक्षित सफर के लिए आपकी सतर्कता कितनी जरूरी है, इस खबर से बेहतर समझ पाइएगा। कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। गीता जयंती एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। रोज की तरह यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन का एसी कोच जिसमें सफर कर रही थी नेहा कौल नाम की यात्री। एसी कोच में वैसे भी यात्री थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन नेहा की निश्चिंतता अब उनकी परेशानी का सबब बन गई। खजुराहो से शादी में शामिल होकर नोएडा जाने के बीच किसी ने नेहा का हैंडबैग चुरा लिया। बताया जा रहा है कि झांसी से दतिया के बीच हैंडबैग पर हाथ साफ किया गया, जिसमें 7 लाख रुपए के गहने थे। अब नेहा की शिकायत पर ग्वालियर जीआरपी ने केस दर्ज कर मामले को झांसी भेज दिया है। इस दिल्ली को क्या हो गया? क्या दिल्ली पत्थर दिल हो गई है? एक के बाद एक सामने आती निर्मम हत्या की विभत्स तस्वीरें दिल्ली की आबोहवा पर सवाल उठाती हैं। नाबालिग साक्षी को बार बार चाकू और पत्थर मारकर हत्या किए जाने का मामला अभी थमा नहीं था। एक और ऐसी ही वारदात सामने आई जो दिल दहला जाती है। राजधानी के सुंदर नगर का इलाका, जहां बदमाश ने एक युवक की सरेआम हत्या कर दी। इतने से भी मन नहीं भरा तो शैतान ने मृतक के शव पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया। सीसीटीवी में कैद इस संगीन वारदात में मौके पर कुछ लोग भी खड़े दिखे, जो मूक दर्शक बने रहे। यहाँ बदमाश उन लोगों की तरफ भी चाकू दिखाता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे मौके से फरार हो जाता है। वहीं मृतक की मां मौके पर चीख रही होती है, गुहार लगाती होती है कि कोई उसके बच्चे को बचा ले, लेकिन हाय रे दिल्ली की किस्मत, कोई नहीं जो जहमत उठा सके क्रूरता के खिलाफ खड़ा होने की। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। गगनचुंबी इमारत में आग की लपटें उठी तो हड़कंप मच गया। मुंबई के झावेरी बाजार इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। जिस वक्त ये आग लगी, बिल्डिंग में करीब 60 लोग अंदर थे। सूचना के तत्काल बाद 12 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ ही अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक शुरुआत में आग इमारत की निचली मंजिल में लगी थी, लेकिन जल्द ही ऊपरी 6 मंजिलों तक फैल गई। आग ने इमारत की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल को बुरी तरह से प्रभावित किया। फायर ब्रिगेड ने फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के लिए बगल की इमारत की सीढ़ियों का उपयोग करते हुए तेजी से बचाव अभियान शुरू किया।
हर बार जरूरी नहीं कि हादसे आपकी ही गलती से हो। कई बार बिना गलती के भी लोग हादसे से शिकार बन जाते हैं। बिलासपुर के सीपत से भी ऐसा ही मामला सामने आया, जब दो बहनें घर से साथ साथ निकली थी। उन्हें क्या पता था कि सड़क किनारे मौत इंतजार कर रही है। हिट एंड रन की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई, जिसमें देखा जा रहा है कि सड़क किनारे दो महिलाएं अभी आकर खड़ी होती हैं, तभी एक कार तेज रफ्तार से वहां से गुजरती है और एक महिला को चपेट में लेकर फरार हो जाती है। हादसे में एक बहन की मौत हो जाती है, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर लिया। वे आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश के दमोह में गंगा जमुना स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस दिशा में प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कार्रवाई शुरू की गई है, तो अब इसे कमजोर करने के लिए नई साजिश रची जा रही है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर प्रशासन को आगाह किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, दमोह में बच्चों का इस्लाम में धर्मांतरण करने के लिए ग्रूमिंग करने वाले स्कूल के संचालकों द्वारा सरकार पर एफआईआर वापस लेने और धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से जुम्मे की नमाज के बाद एक बड़ा धार्मिक जुलूस निकालने वाली है। जानकारी मिली है कि हाजी इदरीस बच्चों के अभिभावकों के आवरण में असामाजिक और अराजक तत्वों का भारी जमावड़ा कर सकता है। इसमें बच्चों का भी उपयोग किया जा सकता है। इधर AIIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने स्कूल पर हुए एक्शन को गलत बताया। ओवैसी ने कहा कि SP कलेक्टर की रिपोर्ट को नकारा गया। साथ ही कहा, बीजेपी को मुसलमानों और हिजाब से नफरत है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन वन विभाग की टीम पर कार्रवाई के दौरान हमले किए जा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन के अंतर्गत सबदुआ बीट में वन विभाग के गश्ती दल को माफियाओं ने फिर निशाना बनाया। रेत माफिया के इस हमले में वन रक्षक नीतेश भदौरिया समेत 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। जानकारी देते हुए घायल वन रक्षक नीतेश भदौरिया ने बताया कि वो गश्ती दल के साथ जंगल स्थित नाले के पास पहुंचे थे। वहां कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो 7 लोगों ने घेर कर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए बलपूर्वक रेत से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर ले गए। घायल वन कर्मियों को तत्काल अजयगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गरीबों के हक का अनाज खा जाने की खबरें, गरीबों को मिलने वाले लाभ को खा जाने की खबरें, गरीबों के हक की हकमारी हो जाए तो ये चौंकाने वाला नहीं लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में फर्जीवाड़े का आलम जानकर आप जरूर चौंक जाएंगे। यहाँ मुन्ना भाइयों ने दिव्यांगों के हक को मार लिया। यहाँ व्यापम शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा में फर्जी दिव्यांग बनकर सैकड़ों मुन्ना भाइयों ने नौकरियां हासिल कर ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब आयुक्त निशक्त जन के हाथ में दिव्यांग कोटे से भर्ती हुए शिक्षकों की सूची लगी। सूची में दिव्यांगों के 755 पदों में से अकेले मुरैना के ही 450 अभ्यर्थियों का चयन होना पाया गया, जो काफी गंभीर है। मामले की शिकायत करने वाले व्यक्ति ने 5 ऐसे दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्र भी प्रशासन को शिकायत के साथ दिए हैं, जिनका जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। अब मुरैना कलेक्टर ने जिले का रिकॉर्ड चेक करने के अलावा ग्वालियर, भिंड और श्योपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच करने के लिए कहा है। कलेक्टर ने जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी से भी रिकॉर्ड मांगा है कि कितने लोगों के दिव्यांगता वाले मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए। संवेदनशील जोन, धूम्रपान से परहेज करें, यहाँ सिगरेट ना पिएं, आदि आदि कई तरह के सतर्क करने वाले बोर्ड आपको पेट्रोल पंप पर मिलते होंगे। आम तौर पर लोग इसे गंभीरता से लेते नहीं हैं, लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई ये खबर देखकर आप समझ पाएंगे। बालाघाट के बस स्टैंड के खंडेलवाल पेट्रोल पंप पर रोज की तरह गाड़ियां फ्यूल भरवाने के लिए पहुंच रही थी। एक छोटे पिकअप वाहन चालक ने फुल टैंक पेट्रोल भरवाया। इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मी से टैंक फुल करते समय पेट्रोल ओवरफ्लो होकर टंकी से रिसक कर इंजन तक पहुंच गया और जैसे ही संचालक ने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी ने आग पकड़ ली।
देखते ही देखते आग ने पास में खड़े अन्य 2 वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के गुब्बार को देखकर पेट्रोल पंप कर्मी और संचालक मौके से भाग खड़े हुए। इसी दौरान वहां ड्यूटी कर रहे यातायात थाना के एएसआई शब्बीर खान ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए पेट्रोल पंप में रखे अग्निशमन यंत्र की मदद से गाड़ी में लगी आग को बुझाया। हालांकि तब तक नगरपालिका का फायर वाहन भी वहां पहुंच गया था, जिसने भी पानी के प्रेशर से आग पर काबू पाया। एक तस्वीर कई कहानियां कह रही है। जंगल में लगी आग, उसे बुझाने में जुटे लोग, भीषण गर्मी के बीच जंगल में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार पेंड्रा के कोटमी खुर्द के जंगल सुलग उठे। जहां हरियाली थी वो जंगल आज धुआं धुआं है। पेड़ पौधे झुलस रहे हैं। तस्वीर कुछ और भी बता रही है, गौर से देखिए। जो जिन जंगलों से होकर गुजरना टेढ़ी खीर साबित होता था, वहां गिने चुने पेड़ ही हैं। ज्यादातर पेड़ के ठूंठ जिससे पहले ही काट दिया गया। मेरी जानकारी के मुताबिक साल के फूल को लेकर लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र का ये मामला है। ग्रामीण खुद ही आग बुझाने में जुटे हैं। आरोप है कि वन अमले को इसकी जानकारी तक नहीं है। शादी का पंडाल साजो सज्जा, हर तरफ चहल पहल और बेड पर लेटे कुछ मरीज। लेकिन जरा रुकिएगा, यहाँ न तो कोई हादसा हुआ और न ही अस्पताल की तस्वीर है। तस्वीर शादी समारोह की है, जहां एक शादी के मौके पर अनोखी पहल की गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी के कंडेल गांव में शादी समारोह का आयोजन था, जिसे खास बनाने के लिए रक्तदान, अंगदान और देहदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर परिवार के ही 3 भाइयों ने रक्तदान किया और अंगदान के फॉर्म भरे, जिसके बाद गांव के कई लोगों ने भी रक्तदान किया। आपको बताते चलें कि शादी के कार्ड में भी लोगों से रक्तदान की अपील की गई थी। इस शिविर के माध्यम से रक्तदान के महत्व को लोगों को समझाने की अपील की गई, जिससे मानव और समाज सेवा का उदाहरण बताया जा रहा है। यह है कोरबा जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर स्थित कनकी गांव। ऐतिहासिक नगरी कनकी शिव मंदिर यहाँ की विशेष पहचान है। अब स्वच्छंद आकाश में विचरण कर रहे इन पक्षियों को देखिए। ये हजारों मील की यात्रा तय कर कनकी पहुंचे हैं। पेड़ पर बैठे एशियन ओपन बिल स्टार्क। ये दक्षिण पूर्व एशिया, मुख्य रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, जो अब छत्तीसगढ़ में मेहमान बनकर आए हैं। खूबसूरत पक्षियों के आने का समय 15 मई से मानसून शुरू होने तक रहता है। ये पक्षी जुलाई से सितंबर तक पेड़ों पर अंडा देने के लिए घोंसला भी बनाते हैं। अंडे से बच्चा निकलने के बाद अक्टूबर में प्रवासी पक्षी वापस अपने देश लौट जाते हैं। लिटिल कार्मोरेंटस यानी जल मुर्गी और एशियन ओपन बिल स्टार्क, दोनों प्रवासी पक्षियों की संख्या 3000 से अधिक होती है। ग्रामीणों की माने तो प्रवासी पक्षियों की दस्तक से गांव में खुशहाली दौड़ आती है। यूं कहें कि ये पक्षी गांव में मानसून का संदेश और गांव की खुशहाली लेकर आते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि पर्याप्त भोजन और हसदेव नदी का किनारा वाले इलाके में इन्हें बेहद सुकून मिलता है। वन विभाग ने प्रवासी पक्षी धाम कुनकी का बोर्ड भी लगाया है, जिससे कि आने वाले पर्यटकों को इसकी जानकारी मिल सके। राजस्थान की धरती अपनी लोक संस्कृति के कारण पूरी दुनिया में अलग ही पहचान रखती है। यहाँ का लोक गायन, लोक कलाएं पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे ही एक लोक गायन परंपरा कन्हैया दंगल का आयोजन धौलपुर के कांकरेट में किया गया, जहां पधारे कलाकारों ने पौराणिक कथाओं को गीतों के रूप में पिरोकर शानदार प्रस्तुति दी और श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। आयोजकों ने बताया कि पूरी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पुरानी परंपरा को जीवंत रखने के लिए गांव-गांव में धार्मिक पद, दंगल और कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कांकरेट में भी हर साल की तरह इस साल भी कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांवों के साथ साथ दूर दराज के गांवों से भी श्रोता उमड़ पड़े।
कन्हैया दंगल में शास्त्रों के आधार पर वर्णित कथाओं का वर्णन गीतों के माध्यम से किया जाता है। इन माध्यमों से ग्रामीणों ने अपनी परंपरा को कायम रखा। कलाकार महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण की लीला, शिव पुराण आदि शास्त्रों में वर्णित कथाओं को अपनी भाषा में गीतों के माध्यम से ढोल और जंग की थाप पर खूब सुनाते हैं। बाघ को देखने के लिए आप चिड़ियाघर जाते होंगे, जहां आपको कई बाघ देखने को मिल जाते होंगे। लेकिन इन दिनों सिवनी की सड़कों पर बाघ घूमता हुआ नजर आया है, वो भी दिन के उजाले में। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के पास खबासा मार्ग की है, जहां दिन की रोशनी में बाघ सड़क को पार कर रहा है। राहगीरों ने जब सड़क पर बाघ देखा तो उनकी सांसें अटक गई। लोगों ने बाघ का सड़क पार करते हुए वीडियो भी बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है।